नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी AGTA से संबंधित जो है कट ऑफ से संबंधित काफ़ी छात्रों को बार बार मैसेज आ रहा था कि आपके द्वारा बताया नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो भी है नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे, डिटेल्स में क्या प्रोसेस रहेगा और उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो AGTA के जो भी इस बार परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, या जो भी अपीयरिंग में थे, तो उनके लिए भी एक सूचना है कि कृषि मंत्री के द्वारा बताया गया है ट्वीट करके कि 2200 के करीब सीटें जो हैं वो अधियाचन यूपी ट्रिपल एस सी को फिर से भेजा गया है। और इसके अलावा भी आपको 300 से 400 वैकेंसी जो है आपको यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लोअर PCS में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 2 से 3 विभाग के एग्रीकल्चर के जो पोस्टें हैं वो लोअर में सम्मिलित हैं। तो ये वैकेंसी जो है आएगी। उसके अलावा एक आपका AGTA की वैकेंसी आएगी 2200 सीटें, और गन्ना पर्यवेक्षक का हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी भी वैकेंसी खाली है। अब अधियाचन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में कोई अभी सूचना नहीं मिली हुई। तो ये हो गया यूपी ट्रिपल एस सी के अपकमिंग जो भी नए छात्र हैं जिन्होंने अपीयरिंग में हैं, जो इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उन सभी के लिए एक मौका रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कट ऑफ से संबंधित। तो काफ़ी छात्र जो है बार बार मैसेज कर रहे थे उनके बारे में कि आप कट ऑफ बताइए। तो सबसे पहले हम देखें तो टोटल पदों की संख्या की बात की जाए, यूपी ट्रिपल एस सी का पद जो निकले थे 34 से 46 पदों के लिए विज्ञापन निकला था, जिसमें में से 690 के करीब जो है 689 के करीब जो है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। 20% महिला का सीट है इसमें 3446 में से। तो इसमें महिलाओं के लिए सबसे पहली बात ये है कि महिलाएं जो जिस कैटेगरी से हैं उनको उसी कैटेगरी की सीटें 20% के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पे 3446 में से अगर देखें अनारक्षित के लिए 1813 पद रिजर्व है। इसके अलावा अनुसूचित जात के लिए 509 पदों के लिए विज्ञापन निकला था। तो पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, क्या कैसे है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर। तो 13 जुलाई को पेपर हुआ था। तो यह पेपर 13 जुलाई को हुआ था, जिसमें लगभग 34,000 के करीब छात्र जो हैं सम्मिलित हुए थे। 34,000 के करीब, जिसमें में से लगभग 38,000 जो पेट एग्ज़ाम में बैठे थे सम्मिलित हुए थे, वो सभी छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया था, जिसमें में से 1500-1600 जो हैं 2013-14 के वैकेंसी के थे उनको भी सम्मिलित किया गया था बिना पेट के माध्यम से। तो वो भी छात्र थे। इसके अलावा नए छात्र जो पेट के माध्यम से थे। तो टोटल जो 34,000 छात्र बैठे थे और लगभग 3446 पद के लिए विज्ञापन निकला है। तो एक सीटों के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 9 से 10 छात्र जो हैं कंपटीशन में बैठे थे। इसके अलावा अगर और भी वैकेंसियों की बात की जाए जहाँ पे लगभग 200-250 गुना छात्र होते हैं एक सीटों के लिए, तो वहाँ पे ये स्पेशल वैकेंसी थी एग्रीकल्चर की, इसलिए छात्रों की संख्या कम थी। अब हम लोग बात करते हैं तो सीटों की बात पहले कर लेते हैं कि अनारक्षित के जो पद हैं वो 1813 पदों के लिए विज्ञापन निकला है, जिसमें में से मेल्स के लिए जो है 1450 सीटें हैं और फीमेल के लिए 362 सीटें हैं। तो यहाँ पे 20% जो है जिस कैटेगरी की महिला रहेंगी उसको उस हिसाब से सीटें यहाँ पे निकाली गई हैं। तो टोटल जो है 689 सीटें फीमेल की हैं। इसके बाद अनुसूचित जात के लिए जो है सीटों की संख्या 509 है, जिसमें से 408 मेल के लिए है, 101 फीमेल के लिए है। अनुसूचित जनजात के 151 सीटों के लिए 120 मेल का है और 30 फीमेल का है। और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 629 सीटों यानी OBC के लिए 629 सीट हैं, जिसमें से 503 मेल का सीट है, 126 फीमेल की। इसके अलावा EWS के लिए भी सीटें थी। 344 सीटों के लिए विज्ञापन निकला था, जिसमें में से 275 मेल के लिए है और 68.6 लगभग 69 मान लीजिए सीट फीमेल को दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल फीमेल की सभी कैटेगरियों के फीमेल को ले लिया जाए तो टोटल 689 सीटों के लिए विज्ञापन निकला है। जिस कैटेगरी के हैं उसी में रखा जाएगा उनको, उनकी सीटें उस हिसाब से डिवाइड की हैं आरक्षित क्षैतिज आरक्षण के तहत। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण की बात करें, कुछ और सीटें हैं जो कि क्षैतिज आरक्षण में यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 68 सीटें हैं। दृष्टिहीनता के लिए LV जो संबंधित हैं उनके लिए 46 सीट है। बधिर एवं श्रवण के यच के लिए 46 सीटों के लिए। अंग प्रभावित जो भी हैं विकलांग हैं
किसी एक अंग से या उसी तरीके से, तो उनके लिए 45 सीटों के लिए है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 172 सीटों के लिए है और खिलाड़ियों के लिए 68 सीटों के लिए विज्ञापन जो है इसमें निकला था। टोटल जो पुरुष महिला की सीटों की संख्या 689, इसके अलावा 444 जो 445 पदों के लिए इनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दृष्टिहीनता, बधिर एवं श्रवण अंग प्रभावित, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। 444 सीटों इनके लिए भी रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत। अब बात की जाए दिन में अगर देखें तो खिलाड़ी के 68 पदों के लिए जो निकला है, इसमें जो भी छात्र परीक्षा में बैठे होंगे, सम्मिलित हुए होंगे, उन सभी का हो जाएगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यही रहेगा कि जो भी छात्र सम्मिलित होंगे लगभग सभी का हो जाएगा। इनके लिए कट ऑफ का कोई बहुत ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रखेगा कट ऑफ कितनी जा रही है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी है, बधिर श्रवण के लिए है, अंग प्रभावित भूतपूर्व सैनिक हो गए, इन सभी के लिए जो है कट ऑफ जो है 36 आरक्षण के तहत दिया गया है, जिसमें खिलाड़ी भूतपूर्व सैनिक काफ़ी कम ही मिलेंगे छात्र। तो इस हिसाब से जो भी सम्मिलित हुए हैं उनका हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो परीक्षा जो है वो आपका 2 घंटे का परीक्षा हुआ था, जिसमें में से 100 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और निगेटिव मार्किंग जो था 1/4 का था। तो ये एक बहुत ही पेपर के लेवल पूछा जाए तो टफ मॉडरेट पेपर था, मीडियम टू टफ कहा जाए पेपर। एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये हो गया। पर तो टोटल परीक्षा में सम्मिलित जो है 34,000 छात्र हैं। निगेटिव मार्किंग 1/4 है और निगेटिव मार्किंग 1/4 होने के कारण जो है आपका कट ऑफ 5 से 8 क्वेश्चन जो है वो हाई जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है लिया जा सकता था क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्योंकि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। मान लीजिए आपने 100 पूरा कंप्लीट किया, तो वहाँ पे अगर आपका 50 सही हो रहा है तो 50 गलत हो रहा है, तब भी आपका 15 क्वेश्चन के करीब जो है 14 से 15 क्वेश्चन जो है निगेटिव हो रहा है। तो उस हिसाब से बहुत कम था निगेटिव मार्किंग, इसलिए कट ऑफ जो है 5 से 8 क्वेश्चन और भी हाई जाएगा। यहीं पे अगर पिछली बार की तरह देखा जाए तो 1/2 का आधे का रहा होता, 50% का निगेटिव मार्किंग रहा होता, तो ये कट ऑफ जो है वो और भी काफ़ी कम 5 से 6 क्वेश्चन और कम हो जाते। तो इस तरीके से देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 100 ही थे और टाइम जो है इस बार काफ़ी दिया गया था। पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम काफ़ी था। पिछली बार जो था 2 घंटे में ही आपका 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऑप्शन रैंक की बात की जाए तो कट ऑफ से संबंधित पहले देखा जाए तो जो आंसर की ऑफ CLI है उसमें यूपी स्पेशल में 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर की आयोग के द्वारा गलत दिया गया है। एक है 1983, उसमें सही होगा, उसमें माना गया 1993 और वो गलत होगा। उनमें में से जो सही होगा इनमें में से कोई नहीं। जो छात्र इनमें में से कोई नहीं लगाए होंगे उन्हीं को बेनिफिट होगा, बाकी सभी का वो निगेटिव होगा और वो कटेगा नंबर। दूसरा जो है इमामबाड़ा से संबंधित था, तो वो भी इनमें में से कोई नहीं ऑप्शन है और दिया है, क्योंकि ऑप्शन में इनमें में से कोई नहीं दिया है इसके कारण भी काफ़ी छात्र जो हैं यहाँ पे जो अगर इनमें में से कोई नहीं लगाए हैं तो उनका सही होगा, बाकी सभी छात्र जो हैं जो भी ऑप्शन टिक किए होंगे उनका गलत हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन गलत देने का जो यूपी TSSC में होता है। 2 क्वेश्चन तो हैं जिनका नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब ये होगा कि ऑप्शन चेंज किया जाएगा जिनमें में से इनमें में से कोई नहीं कर दिया जाएगा और उसका बेनिफिट वही पाएंगे जिन्होंने ऑप्शन ई को टिक किया था। इसके अलावा और भी कई जगहों पे कन्फ्यूजन जो है छात्रों को इस बार हुआ, क्योंकि 5वां ऑप्शन ई दिया गया था, इनमें में से कोई नहीं, तो काफ़ी छात्र जो है ऑप्शन में ही देख के टिक लगा रहे थे। इनमें में से कोई भी ऑप्शन काफ़ी क्वेश्चन में सही थे, उस पर टिक नहीं लगाया। तो ये हो गया। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जो होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो होगी नहीं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में हुआ है। जैसे यूपी TSSC पेट का होता है 4-5 शिफ्ट में होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाई जाती है। इसलिए जो भी जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसके हिसाब से उनको नॉर्मलाइजेशन में कम नहीं होंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात की जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 1.5 से 2 गुना छात्र मैक्सिमम जो है बुलाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा बुलाए जाने की संभावना नहीं है। और
देखें तो पिछली बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिए छात्रों को बुलाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा नंबर 3 से 4 नंबर बुलाया गया था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया था वो लो हुआ था पिछली बार की, अगर हम बात करें 2018 की। अगर हम लोग पिछली बार की भर्ती की बात करें 2018 भर्ती का जो 259 पदों के लिए विज्ञापन निकला था, तो उसमें से अनारक्षित के लिए जो अर्हता अभिलेख डीवी के लिए बुलाए गए छात्रों का नंबर था 151, यानी 75.5 क्वेश्चन के लिए, जो कि 200 क्वेश्चन का पेपर था और 400 मार्क था। 1/2 निगेटिव मार्किंग उस बार थी, तो उस बार ये निगेटिव मार्किंग काफ़ी इफेक्ट डाला था। इसके अलावा अनुसूचित जात का 107 नंबर पे 53.5 क्वेश्चन पे, अनुसूचित जात 45 नंबर पे और 22.5 क्वेश्चन पे हुआ था, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 69 क्वेश्चन पे हुआ था, महिला का 88 यानी 44 क्वेश्चन के लिए अभिलेख डीवी के लिए बुलाया गया था। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो कट ऑफ इतने नंबर पे गया था। अनारक्षित के लिए 144 नंबर गया, 147 नंबर गया हुआ था, जो कि 73.5 क्वेश्चन बनता है। अनुसूचित जात के लिए 103 क्वेश्चन गया था, 103 नंबर गया था, 51.5 क्वेश्चन, और अनुसूचित जात के लिए 35 नंबर गया था, 17.5 क्वेश्चन। अन्य पिछड़ा वर्ग का 134 नंबर गया था, 67 क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 69 नंबर गया था, 34.5 क्वेश्चन, और महिला के लिए 80 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था, जिनके 40 नंबर सही थे। भूतपूर्व सैनिक के लिए 68 यानी 34 क्वेश्चन के लिए ये फाइनल सिलेक्शन हुआ था इस नंबर पे। 2059 पदों के लिए विज्ञापन जो निकला था। तो इसके बेस पे देखें तो ये कट ऑफ जो है काफ़ी कम गया था। तो इस बार जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो, तो जो कट ऑफ है उसके बारे में हमने एक पोल कराया था, उसके बारे में उससे देखते हैं। तो आपसी उत्तर कुंजी से तो देखेंगे तो 20 से कम नंबर जो हैं वो 3% छात्रों के थे, 21 से 30 के बीच 7% छात्र थे, और 31 से 40 के बीच में 18% छात्र थे, और 16% छात्र जो हैं 41 से 45 के बीच थे, और 17% जो छात्र हैं वो 46 से 50 के बीच। तो मैक्सिमम जो छात्र थे वो 46 से 50 के बीच में यहाँ पे मिल रहे थे। उसके अलावा 51 से 55 के बीच जो है छात्रों की संख्या थी वो 13% थी, और 8% 56 से 60 के बीच में, और 4% 61 से 65% के मध्य थे, और 2% छात्र जो हैं वो 66 से 70 के बीच थे। तो ये जो लगभग छात्रों की संख्या थी वो 4000 के छात्र करीब वोट दिए थे, जिनमें से कुछ छात्र थे पोल चेक के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो जो छात्रों की एवरेज निकालें तो इसमें देखेंगे तो 20 से कम जो छात्रों ने पोल में आंसर दिया था वो 105 के करीब छात्रों की संख्या थी। 21 से 30 के बीच जो छात्रों की संख्या थी वो 264 थी, और 31 से 40 के बीच जो छात्रों की संख्या थी वो 675 के करीब थी, और 589 के करीब 41 से 45 के बीच छात्रों की संख्या थी, और 46 से 50 के बीच जो है वो आपका 608 छात्रों का संख्या था। 51 से 55 के बीच 484, और 56 से 60 के बीच 310 छात्र थे। 61 से 65 के बीच 148, और 66 से 74 के बीच जो है 74 लगभग छात्र थे। इसके अलावा 70 या उससे ऊपर के छात्रों की संख्या लगभग 84 थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल जो छात्रों का संख्या बन रहा था वो लगभग 46 से लेके 46 प्लस जो छात्रों की संख्या लगभग 1700 के करीब आ रही थी, जो कि 4000 के करीब पोल लिए थे। इसमें हालांकि जो छात्र हैं पोल में वो अपना बढ़ा चढ़ा के नंबर पे पोल पे टिक करते हैं, वे एक ऑफिशियली नहीं हो सकता है कि ये कट ऑफ इसी पे ही जाएगी। तो एक एग्जैक्ट जो कट ऑफ होने की संभावना है, ना कि ये कि यही होगा कट ऑफ, क्योंकि कई बेसिस होती हैं। अगर कट ऑफ की बात की जाए डीवी या फाइनल कट ऑफ लगभग जो संभावित है, ये हालांकि ये संभावनाओं पे है जो छात्रों के द्वारा बताया गया है नंबर। काफ़ी छात्रों से हमने बात भी की है, उन्होंने बताया है लगभग, तो उनके जो नंबर आ रहे थे लगभग 40 से 50 के बीच। मैक्सिमम जो छात्र थे वो 40 से 50 के बीच ही हैं। तो मैक्सिमम ओबीसी हों या जनरल के छात्र जो हैं वो लगभग 43 से 50 के बीच में ओबीसी जनरल के छात्र मैक्सिमम मिलेंगे। तो यहाँ पे कट ऑफों की अगर बात करें तो टोटल जो कट ऑफ फाइनल लगभग जा सकता है डीवी के लिए संभावित है। हालांकि ये संभावनाओं पे है जो कि छात्रों के द्वारा बताया गया। या
तो देखें तो जनरल के लिए जो लगभग सेफ अगर मान सकते हैं अपने के लिए, अगर उन्होंने 47 क्वेश्चन राइट है ऑप्शियल आंसर की के अलावा, और जो अभी दो हैं वो मान लीजिए दो माइनस प्लस होंगे, क्योंकि दो अभी ये उत्तर आयोग के द्वारा गलत दिए गए, तो 2 नंबर ये ऊपर नीचे होगा। इसके अलावा 2 से 3 नंबर जो है माइनस मार्किंग से इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो ये मान के चलिए 47 प्लस 4 नंबर, 4 प्लस माइनस लगभग हो जाएंगे नंबर। तो जो भी 47 के करीब हैं या 46-47 तक भी हैं जनरल के, वो लगभग 47 तक हैं, उनको सेफ होना चाहिए। और इसके अलावा अनुसूचित जात के लिए देखें तो अनुसूचित जात का भी जो कट ऑफ रहेगा वो 40 से 42 के बीच अनुसूचित जात के लिए रहेगा। अनुसूचित जनजात का जो कट ऑफ होगा वो लगभग 36 से 38 क्वेश्चन जिनका है सही है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 38 से 36 के बीच। और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए बात की जाए तो ओबीसी का 44 से 45 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है। प्लस माइनस आप 3 से 4 नंबर कर लीजिए, क्योंकि अभी ये 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ है, तो वो नंबर अभी चेंज होंगे। काफ़ी छात्रों के कम होंगे, काफ़ी छात्रों के जिनके कम हुए हैं, जो कम मैक्सिमम छात्रों के जो होंगे वो कम ही होंगे, क्योंकि इनमें में से कोई नहीं जो है, काफ़ी कम ही छात्र जो है टिक किए हैं। मैक्सिमम जो है उसमें ऑप्शन के हिसाब से ही टिक किए हैं, तो उनका नंबर कम होगा। 2 क्वेश्चन ये मान के चलिए सभी का लगभग कम होने के ही चांसेस हैं। तो ये अन्य ओबीसी के लिए जो है लगभग 44 से 45, और जनरल के लिए 47 प्लस माइनस आप 4 नंबर मान के चलिए 51 भी हो सकता है, और ये 45 तक भी कट ऑफ आने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस जो है वो लगभग 42 से 45 के बीच ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो 41 से 45 के बीच रहेगी। और इसमें छात्र जो होंगे ईडब्ल्यूएस में, फीमेल का जो बात की जाए तो फीमेल की संख्या जो है इस बार काफ़ी पोस्टें हैं, 689 पदों के लिए विज्ञापन निकला है। तो ये मान के चलिए 30 प्लस माइनस जो है 30 क्या यहाँ पे लगभग 34 नंबर, जो भी 34 से 35 नंबर पाई हुई हैं फीमेल में, उनको सेफ जोन में माना जाएगा। 34 से 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन माइनस मार्किंग में घटाने के बाद जिनका बन रहा है उनका डीवी या फाइनल सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने के कारण जो है ये क्वेश्चन कट ऑफ जो है 2 से 3 नंबर और बढ़ने की संभावना रहेंगी, क्योंकि काफ़ी छात्र जो हैं इसमें जो पढ़े अच्छे से पढ़ाई करके गए थे उनका नंबर कम है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम अटेम्प्ट किया। मान लीजिए उन्होंने 70 ही क्वेश्चन किए तो उसमें में से उनका 20 गलत हो गया, तो 20 गलत होने के कारण 4 से 5 क्वेश्चन इधर माइनस हो गया, तो उनका 45 ही क्वेश्चन लगा है। लेकिन वहीं पे किसी छात्र ने 90 क्वेश्चन कर दिया, उसका 25-30 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो तब भी वो 60 क्वेश्चन हो गया। और 30 में अगर बात करेंगे तो लगभग 52 से 53 नंबर उनका बन जा रहा है। तो यहाँ पे जिन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट किया था उनको बेनिफिट मिला है, और जो छात्र अच्छे से तैयारी करके गए थे उन्होंने देखा कि पेपर का लेवल एग्रीकल्चर का टफ था, और कंप्यूटर का भी 1-2 क्वेश्चन जो सिलेबस दिया था उससे संबंधित नहीं थे, तो उसके कारण जो है कट ऑफ हाई होने की संभावना है, क्योंकि जो भी कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उनको कम नंबर आया है अपेक्षा जो क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए। तो ये संभावित जो है कट ऑफ है, या हालांकि फाइनल कट ऑफ नहीं है। जो भी फाइनल कट ऑफ होगा आयोग के द्वारा जब बताया जाएगा तो उसके माध्यम से बताई जाएगी। तो जनरल जो है 47 प्लस माइनस 4 मान के चलिए, अनुसूचित जात के लिए 40, ओबीसी के लिए 45, 44 से 45, और अनुसूचित जनजात के लिए जो है 37 से 38 क्वेश्चन, और फीमेल के लिए 35 क्वेश्चन। ये मान के चलिए जिनके भी बन रहे हैं वो सेफ जोन में लगभग अभी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि कट ऑफ हाई बता रहे हैं कि 55 प्लस जाएगी, तो 55 प्लस नहीं होगी, क्योंकि अभी कुछ इसमें में से लगभग
150 से 200 छात्र जो हैं अभी एसटीएम उनका सिलेक्शन होगा, वो भी बाहर हटेंगे। और इसके अलावा और भी कई भर्तियां हो रही हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो इससे ऊपर ग्रेड की जो भी भर्तियां हो रही हैं, जैसे राजस्थान में हुआ, हरियाणा में आई हुई हैं, तो वहाँ पे अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 1 से 1.5 साल लगेंगे इसको फाइनल होने में, ज्वाइनिंग होने में, तो रिजल्ट आने में, तो काफ़ी छात्र जो हैं तब तक कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। और वो सिलेक्ट जो ऊपर से नंबर पाए हुए हैं, 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, तो वो छात्र काफ़ी पढ़ने में अच्छे होंगे, तो वो वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो कट ऑफ जो है वो डाउन ही रहेगा, 55 प्लस तो नहीं जाएगी जनरल की कट ऑफ। तो ये हो गया। इसके बारे में काफ़ी छात्र बार बार मैसेज कर रहे थे, तो जो भी एनालिसिस ये बताया जा रहा है वो छात्रों के द्वारा पोल के माध्यम से और भी जो बातों के माध्यम से निकल के आई है उसके माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।